मसाइल कहानी में एक बार फिर खुशामदीद। और अब जिक्र होगा गैस और बिजली के बहरान का। याद रहे आप भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 021322700829 पर। सबसे पहले जिक्र करते हैं शहर कायद का, जहां KESC के मुलाजमीन के एहतजाज को 2 माह से जायद हो गए हैं, जिसने सार्फिन की जिंदगी अजीरन बना दी है। ऐसे में अवाम सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही। इसका भी जिक्र होगा। इसके अलावा गैस लोड शेडिंग, जो कि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है पोटोहार रीजन में, उस पर भी अपडेट होगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल इकबाल भट्टी, रावलपिंडी में मौजूद हैं, और उनके अलावा हमारे साथ बिजली के बहरान और स्पेशली KESC पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं इखलाक अहमद साहब, चेयरमैन हैं CBA के। इखलाक साहब, पहले तो आप ये बताइए कि काफी वक्त गुजर चुका है, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ नताइज आपने हासिल किया, आज भी आपके कुछ मुज़ाकरात हुए, लेकिन कुछ ऊंट किसी करवट बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हमारी जदोजहद का ताल्लुक है, ये मुसलसल जदोजहद तकरीबन 2.5 महीने से जारी है। और इस जदोजहद की बुनियाद क्या है? इस जदोजहद की बुनियाद दरअसल ये है कि हमारे इदारे के अंदर 4,500 मुस्तकिल मुलाजमीन जो मुस्तकिल ओहदों के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, मुस्तकिल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, उनको ड्यूटी से लाताल्लुक कर दिया गया, उन्हें सरप्लस कर दिया गया, उनकी जगह ठेकेदार के लोगों को अपॉइंट कर दिया गया। ये एक ऐसा जबर था जिसके खिलाफ हमने इब्तिदा में कानूनी जदोजहद भी की और फिर मजबूरन हमें अमली जदोजहद के रास्ते में आना पड़ा, चूँकि हमने ये देखा कि हमारे वो लोग जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे थे, उनकी जगह ठेकेदार के लोग काम करना शुरू हो गए और हमें ड्यूटियों से लाताल्लुक करके रोड पे बिठा दिया गया, मैज अटेंडेंस पर रख दिया गया। और हमें खदशा था कि कुछ अर्सा पहले जैसे कि हुकूमत वक्त इंतज़ामिया ने KESC की इंतज़ामिया ने हमें ड्यूटियों से लाताल्लुक करके टर्मिनेशन के प्रोसेस में ले गए थे, तो हमें कुछ इस तरफ यकीन हो चला था कि ये सूरत हाल अगर जूं की त्यों रहती है तो हमें यकीनन ड्यूटियों से लाताल्लुक करके टर्मिनेशन के प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमने अमली जदोजहद का रास्ता अख्तियार किया। इस जदोजहद में 2.5 महीने हो गए हैं और हमारी बात सिर्फ सीधी सी है। हम ये कहते हैं कि हमें जो 4,500 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, उनको ड्यूटी से हटा दिया गया है, उनको ड्यूटी पे बहाल किया जाए और महज उनको अटेंडेंस पे न रखा जाए। और जो लोग इस जदोजहद में जिन लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई है, जबरी तौर पर लाताल्लुकी हुई है और उनको फिलफौर उनके जबरी जो उनकी बरतरफियाँ हैं और जबरी तौर पर उनके खिलाफ जो एक्शन हुए उनको विड्रॉ किया जाए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, लेकिन इखलाक साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके इस एहतजाज के चक्कर में इतना बड़ा शहर कराची, आपको मालूम है कि 2 करोड़ की आबादी मुश्किलात से दो चार है आपके इस एहतजाज की वजह से। बात जरा समझने की है, हम जो लोग यहाँ एहतजाज पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ड्यूटी से लाताल्लुक किया हुआ है, हमें ड्यूटी से हटा दिया गया है, हमें महज अटेंडेंस पे रखा हुआ है। इन्होंने उठा के पैरेलल KESC बना दी है। ये एक टेक्निकल इदारा है, ये सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने उठा के बजाय इसके कि जो टेक्निकल लोग थे उनसे काम लेते, इन्होंने पैरेलली उसके नॉन टेक्निकल लोगों से और सेमी टेक्निकल लोगों से काम लेना शुरू कर दिया और उसके नतीजे में 10 दिन के अंदर 5 आदमी मर गए। और ये इनका ये फेल जो है वो शहरियों के लिए तकलीफ दे है। हम तो हम वक्त शहरियों के लिए, हम इस शहर में पैदा हुए हैं, हमारा शहर अपना शहर है, हम कैसे चाहेंगे ये शहर सफर करे। जिक्र करें अगर इंतजामिया का, तो इखलाक साहब ये बताइए मुझे कि उनका ये कहना है कि आप लोगों ने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आपका ये कहना है कि आपकी जगह पर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज आए हैं, हायर सैलरीज पर आए हैं, उनको ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं आप लोगों से और उनसे काम भी लिया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया का ये कहना है कि आप लोगों ने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता। देखिए जी, हम इसमें आपको ज़ामिन बना देते हैं और हम पूरी दुनिया को ज़ामिन बना देते हैं। हमने इनको ये कहा कि आप जो है ना, अगर नई जदीदियत की तरफ जाना चाहते हैं, आप कॉरपोरेट जो नामनाद कल्चर है उस पर जाना चाहते हैं, हम उसको भी फेस करने के लिए तैयार हैं। आप आ जाएं, हमारे लोगों को किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने आजमाएं। अगर हमारे साथी अगर उस कॉम्पिटेंसी पे पूरा नहीं उतरते हैं तो हम यकीनन उससे ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जो लॉफुल कमांड थी, जो लेबर अथॉरिटी थी, जो लेबर कानून थे, उनको फरामोश कर दिया, ट्रेड यूनियन को ख़त्म कर दिया और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की लेबर और ऐसी लेबर जो सस्ती हो, चीप लेबर और जो कानून से मुबर्रा हो, उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया। और ये एक तरह से ट्रेड यूनियनिज्म, लॉफुल कमांड की लाताल्लुकी है और सस्ती लेबर और ज़्यादा मुनाफा कमाने का जरिया है। KESC के CBA के सदर हैं इखलाक अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। उनका ये कहना था कि सूरत हाल बेहतर होगी और वो अपनी जिद्दोजहद में जारी रहेंगे, लेकिन यकीनन हम भी उम्मीद करते हैं इनके मसाइल जल्द हल हों ताकि शहर कायद के बासी भी सुकून की सांस ले सके। जिक्र करें पोटोहार रीजन का, तो फैसलाबाद रावलपिंडी में CNG की बंदिश के बायस कई मुश्किलात पैदा हो गई। लोग अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तरस रहे हैं
और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स जिनका रोज़गार यौमिया उजरत पर होता है, और ख़ास तौर पर अगर CNG ना मिले तो वो किस तरह अपना चूल्हा चलाएंगे। इसी और हम बात करेंगे। मैं हमारे नुमाइंदे से सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से। सोहेल, बताइए कि कितनी मुश्किलात हैं रिक्शा ड्राइवर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को। उन्होंने आज एहतजाज भी किया है। जी तला, पोठोहार रीजन में 2 दिन तो CNG के स्टेशन का जो सिलसिला बंदिश का सिलसिला था वो गुज़श्ता साल से जारी था। ताहम हुकूमत ने 30 जून से इस गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर नज़रसानी की यकीन दहानी करवा रखी थी। ताहम लेकिन हुकूमत ने इस गैस लोड मैनेजमेंट प्लान में कमी की बजाय 1 दिन का मजीद इजाफा कर दिया। ताहम CNG एसोसिएशन ने जब भरपूर एहतजाज किया था तो इसका दौरानिया आधा दिन कम कर दिया गया। ताहम उसके बावजूद जो इस वक्त 2 दिन की बंदिश है और उसके बाद जो 2.5 दिन की कर दी गई है, यहाँ पोठोहार रीजन में लोगों का रोज़गार रोज़मर्रा उनका जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। लोगों में यहाँ पर शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जाती है, चूँकि यहाँ पर पोठोहार रीजन में तकरीबन 560 CNG स्टेशन हैं और इसके साथ यहाँ पर तकरीबन 3 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ CNG पर इस वक्त चल रही हैं। जब CNG स्टेशन यहाँ पर बंद होते हैं तो उससे ना सिर्फ CNG मालकान का कारोबार मुतासिर हो रहा है, बल्कि उस स्टेशन पर काम करने वाले जो दिन दिहाड़ी पर काम करते हैं उनकी उजरत उनको कम कर दी जाती है। और उसके साथ जो शहर दोनों जुड़वा शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसमें से बेशतर गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें CNG की सिर्फ किट्स हैं और पेट्रोल का सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पर लोगों का कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है, हम उनसे बात करते हैं। पहले करेंगे एक टैक्सी ड्राइवर से, उनसे पूछेंगे कि आपका टैक्सी का जब CNG यहाँ पर बंद कर दी गया, उसका दौरानिया बढ़ा गया है, तो आपका कारोबार किस हद तक मुतासिर? कारोबार यहाँ तक पता चल गया, कारोबार ख़त्म हो गया है। जब से नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ आए ना, कारोबार ख़त्म हो। इससे तो बेहतर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ अच्छा था, गरीब के लिए बहुत अच्छा था। एक बात है उसमें इस्लाम के ज़रा पीछे लगा हुआ था, बकाया जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारे लिए बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। ये तो सब चोर मिल गए, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब। अभी देखो गर्मी में ये हाल है, हमें 3 दिन गैस नहीं मिला, गाड़ी मेरे वो सामने खलती है, ठीक है। अभी 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे घर में पड़े हुए हैं, तो मैं कहाँ से ला के आऊँगा? मैं तो ज़ाहिर बात या चोरी करूँगा या डाका मार दूँगा। ये हमारे साथ दूसरे यहाँ पर साहब मौजूद है जिनका CNG स्टेशन के साथ टायरों का काम करते हैं, जो टायरों को पंक्चर लगाते हैं। उनकी भी बड़ी शिकायत है कि उनका रोज़गार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उनसे बात करते हैं कि उनका रोज़गार किस तरह मुतासिर हुआ है। जी बिल्कुल सर, 3 दिन तो जब CNG बंद हो रही है तो बिल्कुल 1 रुपए का काम नहीं होता। सुबह तो शाम तक परेशान हालत है, सारे लोग असी बैठे होने हैं। घट तो घट CNG उत्ते 50 आदमी के घर दे कितने बच्चे और के हालात, यकीन करो राती घर जाने वास्ते नहीं दिल करता। और इन्हें चाहिए यार खुदा दे वास्ते कुछ ना कुछ नज़र आसानी करन और CNG स्टेशन चालू करन। ये जी गैस की बंदिश इसको खत्म किया। टायरों का बिजनेस है वो किस तरह मुतासिर हुआ? मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। जो 500-700 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं इस टाइम 1 रुपए का काम नहीं है। राइट, यहाँ पे हम बात करेंगे जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, जब CNG की बंदिश होती है उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आप बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमें किराए डबल देने पड़ते हैं, वो भी पहले 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है गाड़ियों का। उसके बाद जब मिलता है तो 3 गुना मांगते हैं। ज़्यादती है, जुल्म है। जी, आपने देखा, आपने जाना कि यहाँ पर जो ना सिर्फ जिन लोगों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बल्कि जो लोग सफ़र करते हैं उनकी शिकायत भी है कि जब चूँकि CNG के ना होने की वजह से किराए बढ़ा दिए जाते हैं और उसके साथ साथ उनका कारोबार पहले ही बुरी तरह मुतासिर हुआ होता है और लोग सफ़र करने में उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि CNG की जो लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम किया जाए। जी, सोहेल इकबाल भट्टिया में रिपोर्ट कर रहे थे रावलपिंडी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल। मसाइल कई, हल एक भी नहीं। CNG से जुड़े हैं कई रोजगार, अगर CNG को बंद किया जाता है तो सोचिए उस बाप पर क्या गुजरेगी जिसके बच्चे घर पर भूख से बिलक रहे होंगे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होगी, उनको आज खाना नहीं मिलेगा। आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन लगता है कि सियासत की गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ अहले इक्तदार को वोट लेने के सिवा आवाम से कोई सरोकार ही नहीं। लेकिन हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं और अगर उन्होंने जबानी जमा खर्च के बजाय अवाम की फलाह के लिए ठोस इकदामात ना उठाए तो उनकी सियासत माजी की दास्तान बनकर रह जाएगी। आप हमें अपना फीडबैक जरूर भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है mk@samarotv। तलहा जतोई और मसाइल कहानी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।